15 रमज़ानुल मुबारक है और 15 रमज़ानुल मुबारक ये हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम विलादत है। कौन? इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके बड़े भाई हैं। हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इनके बड़े बेटे हैं। आपकी विलादत 15 रमज़ानुल मुबारक 3 हिजरी को मदीनातुल मुनव्वरा में हुई। जब मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह ख़बर मिली कि सय्यदा कायनात रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके घर बेटा हुआ है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद तशरीफ़ लाए और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन को अपने हाथों पे उठाया और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके कानों में अज़ान खुद पढ़ी। एक किताब में मैं पढ़ रहा था रात कि दाएं कान में हुजूर ने अज़ान पढ़ी और बाएं में तकबीर पढ़ी। कुर्बान जाऊं इमाम हसन मुज्तबा की शान व अज़मत पे, वो हस्ती कि जिनके कानों में सबसे पहली आवाज़ हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गई है। और फिर हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुड़ती दी। ये गुड़ती ये कोई शहद नहीं था या ये गुड़ती कोई खजूर को नहीं दिया गया, बल्कि मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब मुबारक हज़रत इमाम हसन के मुंह में डाला। क्या शान है मेरे आका के लुआब की। हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल है, उनकी 4 बीवियाँ बेयक वक्त उनके पास रहती थी। कुर्बान जाऊँ कैसी मेरे आका के सहाबा की सीरत है। आज के दौर में एक बीवी के साथ रहना और फिर उनकी शान के वो 4 बीवियाँ घर में संभाले हुए हैं। तो हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 4 बीवियाँ आपस में मशवरा करती हैं कि हमने कभी हज़रत उतबा को खुशबू लगाते हुए नहीं देखा, लेकिन जैसे ये घर में दाखिल होते हैं तो इनके जिस्म मुबारक से इतनी खुशबू आती है कि हमारा पूरा घर मुअत्तर हो जाता है। तो सीरत कुतुब में है, इमाम सयूती ने भी लिखा है इसको। उन 4 ने प्रोग्राम बनाया कि एक ही तरह का इत्र लेते हैं और इत्र हम सारे इस्तेमाल करते हैं, और ताकि हमारी खुशबू हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खुशबू से बढ़ जाए। जब उन्होंने उस खुशबू को इस्तेमाल किया, देखा हज़रत उतबा घर में दाखिल हुए तो उनकी खुशबू फिर ख़त्म हो गई, हज़रत उतबा की खुशबू फिर बढ़ गई है। उन 4 ने हज़रत उतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, हमें बताओ तो सही कि घर में तो आप कोई खुशबू नहीं लगाते, लेकिन ये आपके जिस्म से खुशबू कैसी आती है? कुरान पाक में है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, तुम्हारी बीवियाँ तुम्हारा लिबास हैं और शौहर ये बीवियों के लिबास हैं। अब बड़ी काबिल तवज्जो बात है कि वो 4 अज़वाज हैं। हज़रत उतबा ने कहा, तुमने कभी मुझे खुशबू लगाते हुए नहीं देखा। जैसे मैं घर में खुशबू नहीं लगाता, ऐसे मैंने बाहर भी कभी नहीं लगाई। उन्होंने कहा, फिर तेरे जिस्म से खुशबू कैसी आती है? कहा, एक बार मेरे जिस्म पे फिंसियाँ निकल गई थी, दाने बन गए थे, और जो दाने मेरे जिस्म को तकलीफ़ देते थे मैं सरकार के पास आ गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया, ऐ उतबा, अपने सतर का ख्याल रखते हुए
अपना कमीज़ उतार दो। मैंने कुर्ता सरकार के सामने उतारा, हुजूर ने अपना दायां हाथ लिया और इसको अपनी ज़ुबान के ऊपर फेरा और ज़ुबान के ऊपर फेर के मेरे जिस्म के ऊपर फेरना शुरू किया। जब से लुआब मुस्तफ़ा मेरे जिस्म से लगा है, मैं जिस गली में जाता हूँ वो गली खुशबू से मुअत्तर हो जाती है। मैंने कभी खुशबू नहीं लगाई। ये हदीस मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि यहाँ चंद लुआब के कतरे हैं जिसने उनके जिस्म को इतना खुशबूदार किया है। ये मेरे पास मुस्तदरिक है, हदीस की किताब है, 6 जिल्दों में मेरे कुतुब खाने में पड़ी है। हज़रत सय्यदना अबू हुरैरा और रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आप फरमाते हैं रअयतुल हसन, एक दिन मैंने इमाम हसन पाक को देखा, फ़ी हिज्रिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हुजूर की गोद में आ गए। कमाल अंदाज हैं, एक नाना जी और नवासा जी। नाना वो हैं जो पूरी कायनात के सरदार हैं और नवासे वो हैं जो जन्नती जवानों के सरदार हैं। कहते मैंने देखा वह हुआ युदखिलु असाबिअहु फी लिहयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमाम हसन पाक अपनी उंगलियां हुजूर की दाढ़ी मुबारक में फेर रहे हैं। कहते हैं मैंने क्या देखा, वन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत इमाम हसन अपनी उंगलियां हुजूर की दाढ़ी में फेर रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युदखिलु लिसानहु फी फमिही, हुजूर ने अपनी ज़ुबान हज़रत इमाम हसन के मुंह में रखी हुई है। इमाम हसन अपनी उंगलियां सरकार की दाढ़ी शरीफ में फेर रहे हैं और सरकार ने अपनी ज़ुबान, और उधर हज़रत उत्बा क्या कहते हैं, हुजूर ने अपना हाथ अपनी ज़ुबान पे फेरा। अगर एक मेरे मुस्तफ़ा करीम का हाथ मुबारक ज़ुबान के ऊपर लगे हुए लुआब के चंद कतरों को ले रहा है और सहाबी रसूल के जिस्म पे लग रहा है तो वो जिस्म इतना खुशबूदार हो रहा है। मुझे बताओ जहाँ पूरी ज़ुबान रखी गई है फिर उसकी शान का क्या आलम होगा। फिर मेरे और आपके करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहु, या अल्लाह मैं हसन से प्यार करता हूँ, फ़अहिब्बहु, तू भी हसन से प्यार कर, व अहिब्बा मैं युहिब्बुहु, और जो मेरे हसन से प्यार करता है तू उससे भी प्यार करना। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये हदीस पाक नकल करते हैं और गोया इस हदीस से हमें ये सबक मिलता है कि अगर लुआब रसूल के चंद कतरे इतना कुछ कर देते हैं तो जिनके मुंह में सरकार ने पूरी ज़ुबान रखी है फिर उनको अल्लाह ने कैसी सरदारियाँ अदा फरमाई हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं मैं मदीना शरीफ की गली में खड़ा था, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पाक की गली में चलते आ रहे थे। आजकल भी हमने देखा है कई जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं या बाप हैं या दादा हैं या नाना हैं, उन्होंने कभी कभी प्यार से बच्चों को कंधों पे उठाया होता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं सरकार मदीने की गली में थे, हुजूर ने इमाम हसन पाक को अपने कंधे पे उठाया है। सामने से एक आदमी आ गया, उसने कहा नेमल मरकब रकिबता या गुलाम, ए लड़के तुम्हें कितनी प्यारी सवारी मिल गई है, ए लड़के तुम्हें कितनी प्यारी सवारी मिल गई है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं इमाम हसन थे हुजूर के कंधों में, फ़क़ाल रसूलुल्लाह, अब जवाब मेरे नबी ने दिया है। मेरे और आपके करीम आका ने फरमाया नेमर राकिब हुआ, ओए सवारी अच्छी है तो ये भी तो देखना सवार कितना अच्छा है। सारे तुझको कहें सैयदुल अस्किया हसने मुजतबा, तेरी क्या बात है, राकबे दोष इज्जत तेरा मर्तबा, ए हसन मुजतबा तेरी क्या बात है। हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
एक दिन हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने आए। ये हदीस पाक जितनी बार भी पढ़ने का इत्तेफाक हुआ मुझे बड़ा लुत्फ़ आया। ये मुस्तदरिक में हदीस मौजूद है। और ये भी बताता जाऊँ, ये मुस्तदरिक ये हदीस की वो किताब है कि जिन हदीसों को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने अपनी किताबों में नकल नहीं किया है, इन्होंने वो हदीसें अपनी किताब में जमा फरमाई हैं। आप फरमाते हैं क्या हुआ, आप फरमाते हैं हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं, रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्बला बतना का इमाम हसन के पेट को चूमना शुरू किया। कौन चूम रहे हैं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपने एक दिन इमाम हसन को देखा तो कहा फ़ाक़शिफ़ी अल-मौदी अल्लज़ी कब्बला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता उक़ब्बिलहू। ऐ हसन, ज़रा उस जगह से कपड़ा तो हटाओ जहाँ से सरकार ने चूमा था, मैंने भी वहाँ से चूमना है। जहाँ से हुज़ूर ने चूमा था मैंने भी चूमना है। वकाशफ़ा लहुल हसनो, हज़रत इमाम हसन वहाँ से कपड़ा हटाते फ़क़ब्बलहू, तो हज़रत अबू हुरैरा उस जगह का बोसा ले लिया करते थे। 6 मरतबा हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जहर दिया गया था। 6 मरतबा। ये याद रखें, शहादत की 2 किस्में हैं। एक शहादत सिर्री होती है, एक शहादत जहरी होती है। सिर्री जो पोशीदा शहादत यानी कोई सबब ऐसा बन जाता है, और जहरी जो एलानिया होती है। अल्लाह ने अपने महबूब को 2 नवासे दिए, दोनों ऐसे शहजादे हैं, एक हसन है दूसरे हुसैन हैं। एक को सर के बालों से लेकर नाफ तक रसूलुल्लाह का हम शक्ल बनाया, दूसरे को नाफ से लेकर पाँव के नाखूनों तक रसूलुल्लाह का हम शक्ल बनाया। दोनों मिलते तो सरकार की तस्वीर बन जाती। एक को अल्लाह ने सिर्री शहादत अता फरमाई है और दूसरे को अल्लाह ने जाहरी शहादत अता फरमाई है। और उलमा ने इस पे बहस की। मेरे नबी ने एक बार नहीं कितनी बार दुआ की है, या अल्लाह मेरी आरजू है कि मैं मैदान जंग में जाऊं और मैं तेरी राह में लड़ता लड़ता शहीद हो जाऊं, और फिर तू मुझे ज़िंदा करे, फिर मैं शहीद हो जाऊं, फिर तू मुझे ज़िंदा करे, फिर मैं शहीद हो जाऊं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात को किस तरह कबूल फरमाया। अगर उलमा फरमाते हैं इसी तरह डायरेक्ट अल्लाह के रसूल मैदान जंग में शहीद हो जाते तो काफिरों ने कहना था हमने अल्लाह के महबूब को मार दिया है, लिहाजा अल्लाह ने इन जुमलों से बचाने के लिए मेरे महबूब के सर पे दस्तार फजीलत भी सजाई। महबूब मैं तुम्हें 2 नवासे दूंगा, होंगे तेरे हम शक्ल, एक को सिर्री शहादत मिलेगी, दूसरे को जाहरी शहादत मिलेगी। लो आप तेरा चूसने वाले होंगे, शहादत उनकी होगी, दस्तार तेरे सर पे होगी। और यही बात है कि जब आपको जहर दिया गया, ये हदीस मैंने जुमा की तैयारी में पहली बार पढ़ी थी लेकिन टाइम की वजह से जुमे में सुना नहीं सका। जब आपको जहर दिया गया तो मदीना शरीफ में आपका रंग जो है, चेहरे की रंगत सब्ज़ हो रही थी। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने अपने भाई को अपने सीने से लगाया और सीने से लगा कर कहा हसन तुम्हें नाना की वो हदीस याद है जो नाना जी ने मेराज वाली रात की हदीस सुनाई है? कहा भैया हाँ मुझे याद आ गई है। कहा आज हसन भाई तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे भी वो हदीस पाक याद आ गई है कि सरकार ने फरमाया जब मैं जन्नत में दाखिल हुआ मैंने अपने गुलामों के महल देखे, मैंने एक महल देखा तो उसका रंग सब्ज़ था और दूसरा महल देखा तो उसका रंग सुर्ख था। मैंने कहा जिब्रील बाकी महल अपनी जगह पे, लेकिन इन दोनों महल का
कलर बदला हुआ है, एक का सब्ज़ है एक का सुर्ख है। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त फरमाया था, अल्लाह के रसूल, अल्लाह आपको दो नवासे देगा, दोनों शहीद होंगे, एक सिर्री शहादत में होगा, एक जाहरी शहादत में होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्ज़ रंग का महल हसन का है और सुर्ख रंग का महल हुसैन का, जिनके नवासों के महल मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नवासों के महल खुद जन्नत में देख कर आएंगे। मेरे नबी की अपनी शान का बयान है। हमारी खुश नसीबी है ना, हम 15 रमज़ानुल मुबारक को इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर कर रहे हैं। गोद में आका उनको खिलाते रहे, वो जिनका झूला फरिश्ते झुलाते रहे। गोद में आका उनको खिलाते रहे, वो जिनका झूला फरिश्ते झुलाते रहे, वो जिनसे मोहब्बत का है कुरान में तज़किरा, ए हसन मुज्तबा तेरी क्या बात है। अल्लाह पाक हम सब की हाज़िरी